हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूँ आपका। और सर्च एंड डिसीज़ की हम बात कर रहे हैं। और आज है, जैसे आपका डेट 4 नवंबर है आज, ठीक है। कल से हरियाणा के सीईटी के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है 5, 6, 7 नवंबर को आपके हैं, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको ऑल द बेस्ट। और हमने इतना मैथ आपको करा दिया है कि आप सीईटी में जो आपके जो नंबर हैं 100 में से 50 नंबर आप आसानी से ले सकते हो, जिसमें आपका मैथ भी है, आपकी रीजनिंग भी है, ठीक है, इंग्लिश भी है आपकी, और आपकी जो जीएस है वो भी है। तो पहले पेपर में 50 नंबर ही आपको लेने हैं, तो आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं फिर इस वाले टॉपिक की। लगभग मुझे लगता है आपकी 2 या 3 क्लास हो चुकी हैं। तीसरी क्लास की हम बात करते हैं। और फिर से कल से 5, 6 और 7 नवंबर 2022 को, 2022 चल रहा है, ठीक है, 5, 6, 7 नवंबर 2022 को जिनका भी हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। अच्छी तैयारी करके जाइए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मात्र 50 या अब 50 नंबर ही लेने हैं, तो आप 60, 70 का टारगेट करके चलोगे तो भी आपके आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। कल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक। चलिए स्टार्ट करें। कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो था क्वेश्चन नंबर आपका 25। तो क्वेश्चन नंबर 26 से हमें इसको कंटिन्यू करना है। जिसने पिछली क्लासेस नहीं की है वो कर सकता है। हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से और डिटेल में मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, और कैसे आपका होल स्क्वायर बन सकता है वो भी मैंने आपको कोशिश की है बताने की, ठीक है। इसके अलावा अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए जो आपको यूज़ करने हैं, ए की क्यूब और आपका ए की क्यूब प्लस आपका बी की क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये वो फॉर्मूलाज है जो आपके सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया था और मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर कल आपका 10 आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 0 पॉइंट आपका 41 इंटू आपका ये दिया हुआ है, ऐसे ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, सेम वैल्यू 3 बार है, सेम वैल्यू आपका 3 बार है, ये आपका 2 बार है, फिर ये आपस में गुना है, और फिर आपका ये क्या है, ये प्लस का साइन नहीं होगा, ये भी यहाँ से आपका मल्टीप्लाई का साइन होगा। अगर ऐसे है तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है भाई, ठीक है। ये भी मल्टीप्लाई का साइन आपका। तो थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ, मैंने यहाँ पर ए नाम दे दिया है किसको, 0.41 को, और मैंने बी नाम दे दिया है यहाँ पर आपका 0.69 को, ठीक है। ये अगर मैंने नाम दे दिया, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, ऊपर आपको दिखाई देगा ए की क्यूब और प्लस आपका बी की क्यूब, ए की क्यूब और प्लस आपका बी की क्यूब आपको दिखाई देगा। नीचे जब आप ध्यान से देखोगे, ए का स्क्वायर माइनस आपका ए बी और प्लस आपका बी का स्क्वायर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऊपर वाला जो फॉर्मूला होता है आपको पता है ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। यहाँ से आपका ए का स्क्वायर माइनस आपका ए बी और प्लस आपका क्या होता है, ए बी होता है। उसी तरीके से नीचे आपका क्या है, ए का स्क्वायर है माइनस आपका ए बी है और प्लस आपका क्या है, बी का स्क्वायर है, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी आपका क्या है, बी का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ से, ये बी का स्क्वायर होगा आपका यहाँ पे, ठीक है, प्लस में क्या है आपका बी का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या बचेगा, ए प्लस आपका बी बचेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए प्लस बी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं 99.99% इसी तरीके से अलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूलाज को यूज करके ही होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इसको जोड़ूं, तो ए प्लस बी हमारा क्या है, आंसर है। और ए प्लस बी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से,
तो बी मेरे लिए क्या है, यहाँ पर आपका ए है मेरे लिए 0 पॉइंट आपका 41 है, और बी मेरे लिए कितना है 0 पॉइंट आपका 69 है। ठीक है, 9 और 1 आपका 10 आ गया, 6 और 4 आपका 10 और 1 आपका 11 आ गया, 1 पॉइंट आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आपका ये 1 पॉइंट आपका 1, तो 1.1 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यही हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आंसर में मैच कर देता हूँ। ठीक है, आंसर में मैच कर देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 26 है, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है सी। तो सी ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, इसको नॉर्मल ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटी कौन सही है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है वो आपको बताना है। और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला है 0.5 उसका होल स्क्वायर है, और आपका 0.49 उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। 0 पॉइंट आपका 008 उसका आपको क्यूब रूट करना है, और 0 पॉइंट आपका क्या है 23, तो ये आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 0.5 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, तो आपको मैंने बोला था स्क्वायर करने के बाद डेसिमल के बाद अगर एक प्लेस पे एक वैल्यू है तो डबल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी जैसे आपकी पहली वैल्यू 0 पॉइंट आपका 25 हो जाएगी। ठीक, दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको अगर मैं करूंगा तो स्क्वायर रूट करने पर अगर डेसिमल के बाद पहले दो वैल्यू है आधी हो जाती है, 4 है 2 हो जाती है, 6 है 3 हो जाती है, 8 है 4 हो जाती है, मतलब हाफ हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0 पॉइंट आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी को आप 0.70 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्यूब रूट करूंगा तो आपको पता है क्यूब रूट के केस में मैंने बोला था कि डेसिमल के बाद जितने प्लेस होंगे उसका 1/3 आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका इतना हो गया, इसी को आप ये भी लिख सकते हो। अगली जो वैल्यू है वो है आपकी 0 पॉइंट आपका 23। ठीक है, ये हो जाएगा। बोला है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप इसको ध्यान से देखना। सबसे छोटी जो संख्या होगी वो आपकी 0 पॉइंट आपका 20 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सी होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद एक प्लेस तक वैल्यू है तो आप उसको 0 लगा सकते हो, जैसे हमने इसमें 0 लगा दी है। तो सी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। बोला है कि 3 की पावर आपका 10 है, इंटू में 27, 27 का क्या है आपका स्क्वायर है, और बराबर 9 का स्क्वायर है, और इंटू में आपका 3 की पावर क्या है n है। तो बोला है देन द वैल्यू ऑफ n, n का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो हमेशा एक कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना कि जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर बेस सेम हो और इक्वल में दे रखे हो तो बेस सेम होने के केस में पावर भी आपकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 3 की पावर आपका क्या है 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 3 की पावर आपका 10 इंटू में, फिर यहाँ से हो जाएगा जैसे 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका 3, और उसकी पावर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर में ये आपका 3 का स्क्वायर है, और उसका भी क्या हो जाएगा आपका पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, इंटू में 3 की पावर आपका क्या है n है, तो आपका इतना हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये आपका इतना हो गया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, बेस सेम हो गया है तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, 3 की पावर आपका 10 और 6 16 हो गया, 3 की पावर हो गया आपका 16। उसके बाद 2 दूनी 4, और यहाँ से हो गया आपका जैसे 3, उसकी पावर 4 और प्लस में आपका n भी है, तो आपका इतना हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे पता लग गया अगर बेस सेम है और इक्वल में दे रखा है तो उस केस में इनकी पावर भी इक्वल हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा तो n प्लस में जो आपका 4 होगा वो कितना होगा 16 होगा, n की वैल्यू आपका 16 माइनस आपका 4 होगी, तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 12। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका 12 आना चाहिए, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर बी दिया हुआ है, तो बी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई आप क्लासेस रेगुलर करिए, और मैं बस यही आपको कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो आप हमें अपडेट जरूर देते रहें। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ो। किसी भी तरीके का आपको लगता है कि आपको डाउट आ रहा है तो हमारी टीम है, आप उनसे बात कर सकते हो, वहाँ से मेरे तक बात पहुँचेगी। ठीक है,
और फिर मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, आप टीम से ही कांटेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं आप संतुष्ट नहीं हो पढ़ाने से या आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है, तो उसके लिए भी हम कुछ करेंगे, डाउट सेशन वगैरह के लिए हम बात करेंगे सर से, अगर डाउट सेशन प्रोवाइड हुआ तो डाउट सेशन की भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपका 12 क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 2.89 है, उसकी पावर आपका 0.5 है, और अगला है 2.2 माइनस में आपका 0.5, उसका क्या है स्क्वायर है। ये है आपका 1 प्लस में 0.5 और उसके नीचे आपका 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2 है, और अगला आपका क्या है √3 है। तो आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें बतानी है। तो आपको पता है 0.5 का मतलब होता है हाफ। हाफ अगर मैं इसको करूंगा तो पहले वाला जो है आपका जैसे ही बन जाएगा मेरे लिए 2.89, ठीक है, और ये अंडर रूट में हो जाएगा, और इसको जब मैं बाहर करूंगा तो 1.7 आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले की मैं बात करता हूँ, 2 पॉइंट आपका 0.5 का स्क्वायर है, तो ये माइनस में हो जाएगा आपका 0.25, तो ये बन जाएगा आपका 1 पॉइंट आपका 75, ये आपका इतना हो गया, ठीक है। तीसरे वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो एक में से आधा जाएगा, आपका आधा आ गया, ठीक है, आधा तो नीचे बच गया, ठीक है, इसको भी एक बार लिख ही देता हूँ। जैसे ये आपका कितना हो गया 1 हो गया प्लस में, ये आपका क्या हो गया आधा हो गया, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा आधा ही बचेगा, इस 2 से आपका 2 कटेगा, ठीक है, और 1 + 1 आपका क्या हो गया 2 हो गया, तो ये तो आपका 2 हो गया। उसके बाद आ गया आपका √3, √3 का जो मान होता है आपका 1 पॉइंट आपका 73 और आपका क्या होता है 2 होता है, ये आपका इतना आ गया। बोला है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 29 का जो आपका आंसर आना चाहिए वो सी आना चाहिए। तो इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है यही वाला सी, तो सी ही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, सी ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको सोल्व करना है, कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा आपको दिख रहा है, वो आपको देखने से पता लग जाएगा। बट हाँ, ये सोल्व तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप देखते ही आंसर दे दोगे, सोल्व आपको जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसे आपका क्या है 125 है, 125 की पावर आपका 2/3 है, इंटू 625 है, माइनस है आपका 1/4 है, बराबर में 5, उसकी पावर आपका क्या है x है। बोला है x का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए कभी भी जैसे 2/3 दे दिया तो आपको कोशिश करनी है कि जो फ्रैक्शन में नीचे वैल्यू दे रखी है ना 5 की उतनी ही पावर करने की कोशिश करो। क्या 5 की 3 करने से 5 की 3 की पावर 2/3 जैसा कुछ बनेगा, 3 से 3 आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते दिमाग में ही सोल्व कर लेने हैं, ठीक है, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, ठीक है। अब जैसे मैं इसको बोलूं, मैं इसको बोल सकता हूँ कि 5 की पावर आपका 3 है और उसकी पावर आपका कितना है यहाँ से 2/3 है, तो 3 से 3 कट गया, कोई इशू नहीं है। ये आपका कितना है, जैसे 625 है तो ये आपका 625 आ गया, माइनस कितना है आपका 1 आपका क्या है 4 है, और बराबर में कितना है आपका 5 और उसकी पावर आपका क्या है x, ठीक है। ये पक्का माइनस में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूँ तो 3 से आपका 3 कट जाएगा, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, ये साइन यहाँ माइनस में ही दे रखा है इन्होंने, एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा वैसे, ठीक है, दे तो वहां भी ऐसे ही रखा है, ठीक। चलिए भाई करते हैं कोशिश, आगे तो बढ़े, ठीक है। 5 की पावर आपका कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया 5 की पावर आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 4, ठीक है, -1/4 और बराबर में हो गया आपका 5 और उसकी पावर आपका x, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका बेस सेम है तो जुड़ जाएगा, 5 की पावर 4 25, 25 का स्क्वायर आपका 625, 4 तो 6 हो गया, इतना आ गया, माइनस आपका 1/4 आ गया और 5 की पावर क्या आ गया आपका x आ गया। नहीं यार कुछ गड़बड़ है, मैं एक बार इसको वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, एक बार डाटा इसका वेरीफाई करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इस क्वेश्चन में, ठीक है।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? ठीक है, सैल हिल गया, ठीक है, तमीज से, ठीक है। चलिए भाई, तो अगर मैं इसको यहाँ से करूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें ऊपर देखना, ये सारा का सारा 3 की क्यूब में आ सक 3 की पावर में आ सकता है, नीचे वाला सारा का सारा 7 की पावर में आ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस सेम बनाना होगा, ठीक है। तो एक ही दिमाग एक ही चीज दिमाग में याद रखना, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर आपकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर लगा के चलूंगा, बेस को सेम करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको बेस को सेम करना चाहता हूँ तो ऊपर वाली वैल्यू 3 की पावर क्या होती है, 5, और 13 पंजे आपका हो जाएगा 65। तो 3 की पावर आ जाएगी यहाँ से 0.65, ठीक है, इनटू में यहाँ से आ जाएगी 3 की पावर, और 5 सत्ते 35, पॉइंट आपका 35 आ गई। तो ऊपर आपका 3 की पावर 1 आ गया, ऊपर तो आ गया 3 की पावर 1, तो ऊपर तो आ गया भैया आपका 3। अब बारी आती है नीचे की तरफ, ठीक है। अब बारी आती है नीचे की तरफ, नीचे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आ जाएगा जैसे आपका 7, उसकी पावर आपका क्या है 0.25, ठीक है, इनटू में अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से 7 का आपका मैं क्या करता हूँ 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और वो ऊपर जाके आपका 150 बनेगा। तो ये आपकी 7 की पावर कितनी आ गई, 0.15 आपका जीरो आ जाएगी, ठीक है, इनटू में, और ये आपका 7 की पावर 3, और 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि 3 7 की क्यूब आपका 343 होता है, तो ये बन जाएगा आपका जैसे 7, उसकी पावर 3, और पॉइंट आपका क्या है 2, तो 3 दूनी आपका 0.6 हो गया यहाँ से आपका, ठीक है। एक सेकंड रुको भाई, इसका भी डाटा एक बार वेरीफाई ही कर देता हूँ, ठीक है। नहीं ठीक है, नहीं कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये आपका 3 दूनी 6 आएगा, 0.6 आएगा, ऊपर तो आपका 3 आ गया, आंसर इसका 3/7 आ जाएगा, बट यहाँ पर 0.25 है आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसमें तो मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बनेगा भाई, 0.15 आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी जीरो ही मान लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया आपका 6.60, जीरो हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 6 3 9 और एक आपका 10, ठीक है, यही आएगा भाई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ता हूँ तो 0.25, इसको भी जीरो लगा लो, और ये 0.6 आ रहा है, इसको भी क्या लगा लो, जीरो लगा लो। तो जैसे इसकी अगर मैं बात करूंगा, ऊपर आपका 3 आ गया, 3 की पावर 1 आ गया ऊपर, और ऐसे ही 7 की पावर 1 आ जाएगा, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3/आपका 7 आ जाएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन का आंसर ए ही दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको कंसेप्ट दिमाग में पता होना चाहिए कि मुझे लगाना क्या है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। और ये तो कंसेप्ट बड़ा ही फेमस है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम हो माइनस में डिवाइड में हो पावर माइनस हो जाती है। ये तो बड़ा ही फेमस कंसेप्ट है, इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर आपका 3/7 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ये आपका कितना बन गया, जैसे इसको 0.250 लिख लीजिएगा, इसको 0.150 हो गया, 3 दूनी 6 होके 0.6 0.60 हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये आपका इतना ही बन जाएगा, ठीक है। इसको भी बेसिकली आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये लेटेस्ट में भी अभी 2021-22 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है, उससे पहले भी पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2003 में भी आया है, 2016 में भी आया है, 2022 में 21 में भी आया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देख लो, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। और क्वेश्चन में मैंने बोला था जब भी इस तरीके से रूट में वैल्यू होगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये या तो प्लस वाले का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये निश्चित है। अब वो कैसे बनेगा वो आपको देखना है,
ठीक है, कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। 2 आना जरूरी है, अगर 2 नहीं है लाओ, जैसे 4 है, 2 दूनी 4 लिख सकता हूँ, 2 अंदर जाके 4 बनेगा, 4 3 12। तो सिर्फ इस वाली वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 प्लस में 2 रख के 2 अंदर ले जाता हूँ, अंदर जाके 12 बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ो कि स्क्वेयर करने से, स्क्वेयर करके ऐड करने से 7 आ जाए, और ऐसे के ऐसे अगर उसको मैं गुना करूं तो रूट 12 आ जाए। तो मैंने देखा रूट 4 और इंटू आपका रूट 3 क्या होगा, 4 3 12 और 4 का स्क्वायर रूट 4 का, और इसका स्क्वायर करके ऐड करने से भी 7 आ गए। तो इसका मतलब ये आपका रूट 4 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ, ये आपका बनेगा 2 प्लस में आपका रूट 3 और उसका आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका रूट भी है, रूट से आपका रूट कट जाएगा। तो इतना सारा जो वैल्यू है आपकी सारी गायब हो गई। ठीक है, उसके पास कितना आ गया, 2 प्लस में आपका रूट 3 आ गया। ठीक है, इतना होगा। तो ये चीज याद रखनी है, तो यहाँ पर मात्र 2 रखना है। ठीक है, अगर 2 नहीं है तो लाना पड़ेगा। यहाँ से इजीली आ गया क्योंकि 4 था, 1 2 रखा, 1 2 अंदर चला गया। आपको पता है रूट से बाहर, रूट के अंदर 4 होगा, वही बाहर 2 आया होगा, वापिस अंदर जाके 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको करेंगे। तो ये हो गया। अब इसकी जगह पुट कर दो, ये 8 के मल्टीप्लाई में हो गया, जैसे 8 इंटू में 2 प्लस आपका रूट 3 हो गया। ठीक है, तो अंदर आ गया जैसे आपका 3, और अंदर मल्टीप्लाई होगा 8 दूनी 16 और प्लस में आपका कितना आ गया, 8 रूट आपका 3 आ गया। तो अंदर कितना आ गया आपका, आप बोलोगे सर 19 प्लस में आपका 8 रूट 3 आ गया। ठीक है, अब इस पे भी आपका अंडर रूट है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इस वैल्यू की। ठीक है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, पूरा मल्टीप्लाई होके अंदर ये आ चुका है। अब मैंने बोला यार मुझे तो अंदर 2 चाहिए, मतलब यहाँ मुझे तो 2 चाहिए, बाकी का मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने बोला सर 2 चौक 8 होता है, 2 को मैं रख लेता हूँ, 4 को अंदर पहुंचाता हूँ। जैसे ही 4 अंदर जाएगा 16 बन जाएगा, क्योंकि 16 का ही बाहर 4 आया होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इसको करूँ तो क्या कर सकते हैं, जैसे इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, ये बन जाएगा आपका जैसे 19। ठीक है, प्लस 19 है आपका। ठीक है, इसको 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2, और अंदर जाके आपका कितना बन जाएगा 48। इस 48 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने से तो 48 आए, स्क्वेयर करके जोड़ने से 19 आए। ये मैंने शायद आपको कल बता दिया था कि अगर बीच में साइन प्लस का होता है ना, तो प्लस का होल स्क्वेयर बनता है, अगर बीच में माइनस का साइन होता है तो माइनस वाले का होल स्क्वेयर बनता है। अगर ये डाउट आपको है कि होल स्क्वायर प्लस का बनेगा कि माइनस का, वो यहाँ से समझ लो, जिसका साइन बीच में होगा उसी का होल स्क्वायर बनेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब जैसे इसको अगर मैं तोड़ना चाहूँ 16 48 तोड़ सकता हूँ, जैसे रूट 16 और इंटू रूट 3, 16 48 और स्क्वेयर करने से 16 और प्लस 3 19 भी आ गया। तो ये जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, 16 का 4 आ जाएगा, 4 प्लस में आपका रूट 3 और उसका क्या है होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और इसके बाहर आपका रूट है, रूट से आपका ये रूट कटेगा। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 4 और प्लस आपका रूट 3, कितना आएगा मेरे पास 4 प्लस आपका रूट 3। ठीक है, ये हो गया। अब ये मेरे पास क्या बच गया, रूट 3 बच गया। ठीक है, क्या बच गया मेरे पास, यहाँ से रूट 3 बच गया। और अंदर जब मैंने इसको सारे को सोल्व किया है, ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, पता नहीं कितनी मिस्टेक है इसमें। ये बीच में प्लस का साइन है, नहीं तो गुना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन बचा है वो कितना क्वेश्चन बचा है मेरे पास क्वेश्चन बच गया रूट 3 और प्लस में 4 और प्लस आपका रूट 3, ये बच गया मेरे पास। इस रूट 3 से रूट 3 कट गया, रूट में आपका क्या है 4 है, और बाहर आके कितना हो जाएगा आपका 2। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, और एक बार तो ये सबसे बड़ा जो रूट है वो हटा के आ गया था। अगर सबसे बड़ा रूट इस पे नहीं होगा तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर सबसे बड़ा रूट है तो उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका 2। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको थोड़ा सा टाइम देके आप देख लो, समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा इसी तरीके से आएगा। और इसके साइन में एक कमी है, वो इसमें छुटा हुआ है प्लस का साइन, वो प्लस का साइन जब तक यहाँ नहीं होगा ये क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, तो मैंने उसको भी ठीक कर दिया है। तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे अब आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है, और एक बार आपको क्यूब रूट करना है और एक बार उसका स्क्वायर भी करना है। दोनों है इसमें, आपका क्यूब रूट भी स्क्वायर रूट भी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्यूब रूट करूंगा तो 3 का भी मैंने बोला था आपको बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखना कि 4096 जो होता है ये किसका क्यूब होता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ क्यूब रूट होगा तो 100% ये किसी ना किसी का क्यूब है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब अगर जैसे इसकी अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा आपका यहाँ से 16 की क्यूब आपका है, ठीक है। किसकी क्यूब है आपका, 16 की आपका क्यूब होगा। तो अंदर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा, जैसे आपका इसको अगर मैं क्यूब रूट कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, डेसिमल के बाद आपके 2 आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 0 पॉइंट आपका 16, और ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अगर इसको भी मैं बाहर लेकर आता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट आपका 4। तो इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है 0 पॉइंट आपका 4, ठीक है। क्योंकि अंदर जो वैल्यू बनेगी वो बेसिकली किसकी वैल्यू बनेगी, अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो जैसे ये बन जाएगी आपका 16, और नीचे आपका क्या है 100, 16/100, उसकी क्या बनेगी क्यूब, और उसका भी कितना हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना में उसका भी आपका क्या हो जाएगा, जैसे 3, और गुना में उसका भी 1/3 हो गया, और उसका भी अभी आपका क्या है अंडर रूट है। 3 से आपका 3 कट गया, इसका बाहर कितना आ गया 4, ठीक है। ये आपका इतना हो गया, जैसे 16/10 आ गया। अब इसको भी अगर मैं बाहर तो 4/10 आ जाएगा, और ये 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 0 पॉइंट आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आपका 0 पॉइंट आपका 4। तो इस तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, और आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। बस क्यूब रूट में आपको क्या करना है, 3 को साथ में लेना है, और स्क्वायर रूट में 2 को आपको साथ में लेना है, ठीक है। तो ये आपका ये तो 3 से 3 कट ही गया था, तो स्क्वायर रूट करने से 4/10 भी आ गया था, वही 0 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3 रूट आपका 12 अपॉन में आपका 2 और रूट 28 है, प्लस में 2 और रूट आपका 21 है, नीचे आपका रूट 98 है। तो बोला है आपसे किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। अप्रोक्सीमेशन से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना होगा, रूट में जो वैल्यूज हैं ऊपर नीचे आपको कोशिश करनी है सेम हो जाए, या फिर एलसीएम में आपको कोशिश करनी है सेम हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एलसीएम आपको सेम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे उसकी अगर मैं बात करता हूँ, ऊपर आपका रूट 12 है तो उसको 3 चौक 12 लिख सकते हैं, 4 का आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 चौक आपका 12 है, 4 3 12 है, 4 का 2, 3 दूनी 6, तो ऊपर आ गया जैसे आपका 6 रूट आपका क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। नीचे आपका 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 का फिर आपका 2 बार आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 4 रूट आपका 7, ठीक है, प्लस में ये आपका क्या है 2 रूट 21 है, तो 7 3 21 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये तो इतना ही हमें रखना पड़ेगा, जैसे 2 रूट 21 ही आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। और अंदर कितना आएगा, जैसे आपका 14 से 98 हो जाएगा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से अगर मैं करता हूँ 49 दूनी आपका 98 होता है, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, जैसे आपका 7 और आपका रूट 2 भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इतना आ गया, ठीक है। और इसको तो कोई और ही तरीका मुझे लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऊपर नीचे आपका कट भी नहीं रहा, ठीक है। तो नहीं कटेगा तो कैसे कर सकते हैं, 49 दूनी 98 होता है, 49, अच्छा 7 रूट आपका 2 हो गया, ऊपर आपका 2 रूट 21 है, 21 का 21 ही रह गया, ठीक है, 7 या 21, ठीक है, आपका रूट 7 हो गया। नहीं भाई, क्वेश्चन में कुछ देखना पड़ेगा, क्या इन्होंने गड़बड़ की है या डाटा सही है, वो एक बार थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा। तो डाटा जो इन्होंने दिया है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये वाला, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में ये 3 रूट 12 है, सही है, ठीक है। अच्छा ये 4 इतना हो गया आपका, नीचे आपका 4 रूट 7 भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उसकी मैं बात करता हूँ
ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 21 कैसे आ गया? 21 चौक तो आपको 84 होता है ना, 49 दूनी 98। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम आगे थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर, अच्छा बीच में डिवाइड का, सॉरी ये प्लस नहीं है भाई, डिवाइड है। अच्छा, वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ है। ये डिवाइड का साइन है, किसका साइन है? डिवाइड का। डिवाइड का साइन है तो ये आपका प्लस नहीं है, वही मैं सोच रहा था ऐसे कैसे गड़बड़ हो सकती है। तो ऊपर तो आपका 2√21 ही आएगा, इसको आप √7 और इंटू में आप √3 जरूर लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका इतना आ गया, और नीचे 14 से 98 है, 7 रूट आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इतना मैं जरूर लिख सकता हूँ। और आपको पता है अगर बीच में डिवाइड का साइन है, ये मुझे प्लस का साइन दिख रहा था बट ये प्लस का नहीं है, डिवाइड का साइन है, इसी की वजह से क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, इसी की वजह से क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है। ये बेसिकली आपका क्या है? रूट का साइन है, सॉरी डिवाइड का साइन है। अगर इससे मैं बात करूं तो इस √7 से इस रूट को 7 को मैं काट सकता हूँ, इस √3 से इस √3 को मैं काट सकता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये पलटेगी ना, जब ये पलटेगा तो ऊपर वाला मान नीचे आ जाएगा और नीचे वाला आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो ये तो कट गया आपका, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा आपका, जैसे ही आपका। ठीक है, ये आपका इतना भी हो जाएगा, ये हो गया आपका इतना। तो ये 3/आपका 4 हो गया, और गुना में जैसे आपका ये 7, और आपका क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, 7 या 21 रूट आपका 2 हो रहा है, और 21√2 और काटें कुछ। इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, इन्होंने दिया है आपके क्वेश्चन का आंसर ये वाला। अच्छा, तो 7 तो यहाँ से आपका कितना निकाला है हमने? 14 दूनी 28, नहीं 7 चौक 28, तो 4 का 2 बार आएगा, तो 2 दूनी 4 आ गया, 4√7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 12 है, 4 तिया 12 है, 2 बाहर आ गया, 2 तिया 6, कोई दिक्कत नहीं है। 7 तिया 21 होगा, √7 √3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 98 49 दूनी 98, आपका 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 7 तिया 21 हो गया। ठीक है, हाँ, नहीं भैया, और भी कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो √7 से मैं √7 भी काट सकता हूँ। ठीक है, 2 से मैं 2 भी काट सकता हूँ। ठीक है, इसको उल्टा करके लिख दे क्या भाई? उल्टा करके अगर मैं इसको लिखता हूँ, थोड़ा सा इसको उल्टा करके ही लिख के अगर कोशिश करें, डिवाइड में है ना, वैसे गड़बड़ आनी नहीं चाहिए यार। फिर भी अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो या तो डाटा में गड़बड़ है या फिर कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, मिस्टेक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। 3 चौक आपका 12 है, और सॉरी 4 तिया 12 होगा, 2 बाहर आएगा, तो 6 रूट आपका कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, नीचे अगर मैं बात करूँ 28 है, 7 चौक 28 होगा, तो 7 बाहर रहेगा, ये आपका 4 रूट कितना हो गया आपका? 7 हो गया। मल्टीप्लाई में नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये 7 और आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका ये कितना हो जाएगा? 2 रूट आपका 21 है, तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू में आपका √7, और इंटू में क्या लिख सकता हूँ? √3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यही बनेगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करने से कुछ नहीं जा रहा भाई। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, इस √7 से इस √7 को मैंने डायरेक्ट काटा था, यही काम मैंने वहां पर किया था। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4 काटा था, इस 2 से 2 तिया आपका 6 कट जाएगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस √7 से इस √3 से आपका ये √3 भी कट सकता है, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो कुछ बचेगा ही नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है भाई क्वेश्चन में। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो आपका 7 √2 और ये आपका 3 ही आ गया, और तो कुछ बचा ही नहीं, और तो नहीं बचा कुछ।
अरे शिट, काट ही रहे हैं, काटने में गलती कर रहे हैं यार, काटने में गलती कर रहे हैं। ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, वो नीचे ही आपका क्या है, मल्टीप्लाई में। तो हम उसको साइड की साइड में क्यों काट रहे हैं, हम उसको साथ के साथ क्यों काट रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ उसको काट रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं भाई, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दिमाग चल जाता है भाई, वही मैं सोचू कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो ये कितना आ रहा है आपका, 6 रूट 3 दूनी 6, 6 रूट आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है आपका, 7 चौक 28 ना, तो 4 रूट आपका कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इनटू में ये आपका 98 आ रहा है, तो ये आपका 7 रूट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है आपका √7 इंटू आपका √3, और इंटू कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ये नीचे मल्टीप्लाई में है भाई, ये नीचे के नीचे सारा मल्टीप्लाई में, इस 7 से ये 7 मल्टीप्लाई होके पूरा 7 कटेगा, ठीक है, इस √3 से आपका √3 कटेगा, और यहाँ से 2 आपका कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन में कितना आ जाएगा आपका, 3√2 और आपका क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ 3 इंटू में 1.414 और अपोन में कितना आएगा आपका, 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12 हो गया, 3 एकम 3 और एक आपका 4 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, और ये आपका इतना हो गया, 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 4 एकम 4 आ गया, पॉइंट में आपका 0.606। तो ऐसा कुछ आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है बी, तो बी ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। पता नहीं कई बार दिमाग कहीं और चला जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर आपका ये आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि 2.3 और इंटू 2.3 इंटू 2.3 -1 है, अपोन में 2.3 इंटू, ये ऐसे ऐसे आपको दे रखा है, बोला है किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए भाई, अगर इसको मैं नाम दे दूं, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ 2.3, ठीक है, और बी को नाम दे देता हूँ मैं आपका 1, तो ऊपर क्या है, ऊपर है जैसे आपका a की क्यूब और माइनस आपका 1, और नीचे है अपने पास एक तरीके से a की क्यूब और प्लस आपका 1, ठीक है। ये तरीका आपका हो सकता है। अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, और कैलकुलेशन भी अगर छोटी करना चाहें तो भी, तो बेसिकली a की क्यूब माइनस b की क्यूब, वो वाला फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहते हैं तो नीचे इसमें सही दे रखा है, एक सेकंड, अच्छा ये तो ये आपको सही दे रखा है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है भाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस का साइन, किसका साइन है, प्लस का, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना, बीच में प्लस का साइन, ये इतने धुंधला डाटा है ना, कई बार तो मुझे ही क्वेश्चन का डाटा समझ में नहीं आता, तो आपको तो क्या आएगा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाटा वेरीफाई करना पड़ रहा है। ये ऊपर तो बन गया जैसे आपका, मेरे लिए ऊपर क्या आ गया, a की क्यूब और माइनस आपका b, इसकी भी मैं क्यूब लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि b क्या है, 1 है, 1 की कितनी भी पावर कर लो 1 ही आएगा, ठीक है, तो आपका इतना आ गया, और नीचे आ गया जैसे हमारे लिए a का स्क्वायर प्लस आपका ab, और प्लस क्या आ गया मेरे लिए, b का स्क्वायर आ गया, तो ये मेरे लिए इतना आ गया, ठीक है। तो आपको पता है ऊपर वाला जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, ये होता है आपका a और माइनस आपका b, और इंटू होता है जैसे आपका a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर, और प्लस आपका क्या होता है, ab होता है, ठीक है, और नीचे जैसे होता है आपका यहाँ से a का स्क्वायर और प्लस आपका ab और प्लस आपका b का स्क्वायर, आपका ये होता है, इससे आपका ये कट जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, a माइनस आपका b, तो ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 पॉइंट आपका 3 और माइनस आपका 1 होगा, तो 1 पॉइंट आपका 3 आना चाहिए, ठीक है। इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है ए ही दिया हुआ है, तो ए आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। तो फिर कह रहा हूँ कभी भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 99.99% कोशिश करनी है कि क्या इसमें अलजेब्रा के सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूले काम कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं, 99.99% करते हैं, तो इनको आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे है अगला क्वेश्चन, ये वाला, ये सेम क्वेश्चन एक अलग से पेपर में आया था, ये यहाँ पर आया है, बोला है असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, जो सबसे छोटा है उसको लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर उससे बड़ा, तो इसको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो बढ़ते हुए क्रम में अगर इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, तो सेम वही पीछे भी मैंने आपको बताया था, पहले वाला तो आपका कितना आएगा, 1 पॉइंट आपका 7 आ जाएगा, ठीक है,
दूसरे वाला 1 पॉइंट आपका 75 आया था, तीसरे वाला 1.73 और आपका 2 आया था, और वो लास्ट वाला जो भाई साहब आए थे ना, वो कितना आया था आपका 2/10 उसकी क्यूब, ये आपका कितना आया था 0 पॉइंट आपका कितना आया था 2 आया था, यही था। बोला है सबसे छोटी इसको भी 0 लगा लो, ठीक है, सबसे छोटी होगी आपकी ये वाली, फिर वो होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, मतलब 1.75 सबसे, ये सबसे बड़ी संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इन्होंने जो दे रखा है बी है, सबसे छोटी संख्या हमारी यही आ रही है, उसके बाद आपका 1.7 ही आ रहा है, उसके बाद 1.73 आ रहा है, और उसके बाद आपका 1.75 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करके बता चुका हूँ। अगर ऊपर 0.5 लिखा हुआ है उसका मतलब 5/10 है, उसका मतलब 1/2 है, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि √2 की जो वैल्यू है 1.414 आपको दे रखी है, आपको बताना है √8 प्लस में 2√32 माइनस 3 इंटू में आपका रूट आपका 128 प्लस में 4√50 किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या अप्रोच रहती है क्वेश्चन करने की, अप्रोच ये रहती है कि अगर क्वेश्चन में आपको √2 का मान दे रखा है ना, तो पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए आपको क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा √2 कैसे ना कैसे करके आपको लाना है, ठीक है। और √2 करके लाओगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूँ क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो √8 है, इसको 4 दूनी 8 लिख सकता हूं, तो ये मेरे लिए आ जाएगा जैसे 2√2, ठीक है, प्लस में 16 दूनी 32, 16 का 4 बाहर आएगा, 4 दूनी 8, 8√2 हो गया, ठीक है, माइनस में 3 रूट आपका 64, 64 दूनी 128, 64 का 8, 8 दिया 24, माइनस का 24√2, यहाँ पर इतना आ गया, ठीक है, प्लस में 50, 50 25 दूनी 50, 5 चौक 20, 20 रूट क्या हो गया आपका 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना, ठीक है, ये हो गया आपका इतना। इन्होंने पूछा है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको निकालना है तो एक काम कर सकते हैं, 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30√2 और माइनस हो जाएगा आपका 24√2, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा आपका 6√2, मतलब 6:1.414, तो ये आपका 24 आ गया, 6 कम 6 और 2 आपका 8 भी आ गया, 6 चौक 24 भी आ गया, ये लगभग में आपका 8 पॉइंट आपका 484 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ए होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही प्यारा और सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ये चीज याद रखना, अगर √2 का मान आपको दे रखा है तो पूरा क्वेश्चन 100% आपका √2 में कन्वर्ट होगा, बट वो करना है आपको, ठीक है। फिर आपको देखना होगा, ढूंढना होगा यहाँ पर किस किस का स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, और मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ आ रही होंगी, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि √15 बराबर है आपका 3.88, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5 अपॉन में √3, बेसिकली अलग अलग रूट में भी कर सकते हो, अगर रूट में पावर सेम है आप √5 अपॉन में √3 भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इतना है। तो मैंने बोला था जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए इसको ऊपर नीचे क्या करो, 3 से गुना कर दो, इसको भी 3 से गुना कर दो, ऊपर √15 आ गया, √15 की वैल्यू आपका 3 पॉइंट क्या है 88 है, नीचे आपका कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 आ गया, 9 का बाहर कितना आएगा आपका 3 आएगा, 3 आ गया, 3 एकम, ठीक है, यहाँ से 3 एकम आपका 3 आ गया, ठीक है। फिर पॉइंट में जाऊंगा, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है, कितना बच गया 28, 3 निम 27 हो गया, एक बच गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे चलता रहेगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ सकता है 1 पॉइंट में आपका 29, और किससे रिपीट करना स्टार्ट करेगा 3 से, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.29, और ये आपका इसमें, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर से वही, जिसका मान दे रखा है क्वेश्चन को कैसे ना कैसे करके उसमें आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
कह रहा है कि 3√3 का प्रेमेकारी गुणनखंड ज्ञात करो, क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका जो प्रेमेकारी आपका गुणनखंड है तो वो हो जाएगा जैसे आपका 3√3 है। ठीक है, तो इसका प्रेमेकारी जो गुणनखंड होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका √3 होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका √3, जिससे आपने इस तरीके से इसके साथ गुना कर रखा है वही आपका आ जाता है। तो इसका प्रेमेकारी गुणनखंड आपका √3 होगा, तो ये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 40 है। बोला है द वैल्यू ऑफ 2 प्लस में 0.09 माइनस में क्यूब रूट करना है आपको 0.008 का, माइनस 75% ऑफ आपको करना है 2.80, ये आपको बताना है। दो का तो आपको पता है दो ही बाहर आएगा, उसका आपका डेसिमल के बाद दो वैल्यूज हैं एक ही आएगी तो 0 पॉइंट आपका 3 आ जाएगी। प्लस में तीन वैल्यूज हैं तो इसकी भी एक बाहर आएगी तो ये आपका 0 पॉइंट आपका 2 हो जाएगा। माइनस में 2.8, 2 पॉइंट आपका 8 है, जैसे 28/10 हो गया। उसका 75 बटे में कितना करना है आपका 100 करना है। 25 या 75 हो गया, 25 चौके 100, चार एक ये आ गया आपका 2 पॉइंट आपका 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 3 और 2 आपका 5 हो गया और वो आपका माइनस हो जाएगा। और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है इसका क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर दिया गया है 2 पॉइंट आपका, अच्छा एक माइनस में है क्या, अच्छा एक बीच में माइनस में। ठीक है, एक बीच में माइनस का भी मान दे रखा, वही हम गड़बड़ कर रहे हैं। इसका मतलब बीच में माइनस भी है, माइनस में आपका 0 पॉइंट आपका 2 है तो ये आपका कितना हो गया 2 पॉइंट आपका 3 हो गया। माइनस में भी 2 पॉइंट आपका 3 हो गया, इससे ही आपका कटेगा तो 0 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 0। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी एक फ्रेंड है उसकी शादी में जाना है तो टाइम हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। और मुझे लगता है कि जितना अच्छे से जितना डिटेल में आपको समझा रहा हूँ आपको सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर कहीं पे कोई कमी रह जाती है तो आप उसके लिए बात कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।